हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू श्री मेधावी कोचिंग इंस्टीट्यूट, जहां पर माई सेल्फ विद्याभूषण टुडे वी स्टार्ट अ न्यू टॉपिक ऑफ मैथमेटिक्स ऑफ क्लास 11th दैट इज 3D ज्योमेट्री। 3D ज्योमेट्री को समझने के लिए ये इम्पोर्टेंट है कि दैट आप क्लास 10th का जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री था उसका कंसेप्ट होना चाहिए। इट मींस अगर किसी भी स्टूडेंट का क्लास 10 का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बहुत अच्छा है या थोड़ा बहुत भी नॉलेज है तो वो इजीली वे क्लास 11 का 3D ज्योमेट्री को सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर इन दिस वीडियो आप लोग को हम ये थोड़ा कंपेयर करेंगे कि दैट 2D ज्योमेट्री से कितना डिफरेंस है 3D ज्योमेट्री, और उसी कंपेयर्स के साथ साथ इस टॉपिक को भी हम लोग कंप्लीट करेंगे। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। सो आप लोग को मालूम होगा कि दैट इन 10th क्लास चैप्टर लाइक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हम लोग पढ़ चुके हैं। तो इसमें हमारा जो पहला पॉइंट था वो क्या था कि एक पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट क्या है x, y। अब इसी फैक्ट को हम लोग अगर 3D में पढ़ेंगे तो यहाँ पर हमारे पास जो पॉइंट होगा वो हो जाएगा x, y, z। ठीक है, इट मींस अगर आपको ये थोड़ा बहुत भी नॉलेज है तो 3D ज्योमेट्री आप लोगों को प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा। ओके, सेकंड पॉइंट क्या था दैट कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम लोग जो पहला फॉर्मूला पढ़े थे वो क्या था, दैट इज डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला, ओके। और ये क्या था कि कोई एक पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट है x1 और y1, दूसरा पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट है x2, y2। तो इस केस में AB इक्वल टू क्या हो जाएगा, दैट इज रूट ओवर x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर। अब इसी डिस्टेंस फॉर्मूले को 3D के टर्म में हम लोग क्या बोल सकते हैं, तो ये भी अगेन डिस्टेंस फॉर्मूला ही है। डिस्टेंस फॉर्मूला, यहां पर भी क्या होगा, एक पॉइंट A है और इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा x1, y1 और z1। इट मींस इन 3D ज्योमेट्री में यू सी दैट वन एक्सिस इज एडेड नोन एज z एक्सिस। ओके, सिमिलरली for B coordinate is what, x2, y2 or z2. So distance between AB is what, root over x2 minus x1 square plus y2 minus y1 square plus z2 minus z1 square। तो फॉर्मूला क्या बन गया हमारा, दैट इज x2 minus x1 square plus y2 minus y1 square plus z2 minus z1 square। Okay, next one is also very important, that is section formula। section formula which contain two part, internally or externally। So for internally we have a diagram like A is a point, B is a point and P एक point है which divides AB in the ratio m:n। A और B एक point है और इनमें B कहीं पर है जो A और B को m और n रेशियो में डिवाइड कर रहा है, where coordinate of A is x1, y1, where coordinate of B is x2, y2 and coordinate of P is x, y। So इस केस में x equal to is what, mx2 plus mx1
upon n plus n. This is for x coordinate, and for y it is mx2 plus mx1 upon n plus n. So this formula belongs to internally section. So what is formula belongs to externally? So for externally only it is जहां आप लोग प्लस साइन यूज कर रहे हो वहां हम लोग माइनस यूज कर लेंगे, तो इट मींस ये हो जाएगा so for externally it is what? X is equal to mx2 minus nx1 upon m minus n, and for y is equal to my2 minus ny1 upon n minus n. So this is called section form. Next one is but इस सेक्शन फॉर्म को if we compare in terms of 3D, so it is what? Just like all parts are same, only one axis is added known as z axis. तो यहां पर कैसे करेंगे? That is A P B. It is what? Section form. And this one is internally. So it is x1 y1 z1, p is x2 y2 z2, p is x y z, and this p divide ab m is to n. Okay, so for internal formula again it is what? X is equal to mx2 plus mx1 by m plus n, y is equal to my2 plus ny1 upon m plus n, and one more axis that is called z axis. It is what? my2 mz2 plus mz1 upon m plus n. But if we discuss about externally formula, so only it is what? Where जहां जहां प्लस साइन है वहां हम लोग क्या लगा देंगे? नेगेटिव साइन. So for externally it is what? A, B and P. Again all part are same, only sign are changed. Only sign are changed. Okay, so m is to n. So x is equal to mx2 minus nx1 by m minus n, y equal to my2 minus ny1 by m minus n, and z equal to mz2 minus nz1 by m minus n. So this is the formula regarding 3D geometry. Now on the basis of that we solve some question, but one more thing, it is what? Midpoint formula. Midpoint form. So I hope आप लोग समझ गए होंगे that 3D में क्या एक्स्ट्रा हो रहा है. So in 2D we have xy. So for 3D it is what? X y z. If it is 2D section formula only xy, so 3D is what? X y z, and so on. Similarly, midpoint also we have same, that is A P B. It is x comma y, x1 comma y1, or this one is x2 comma y2, and this is xy. So for x equal to x1 plus x2 by 2, y equal to y1 plus y2 by 2. So for if we discuss same thing in 3D geometry, so it is midpoint form. So it is again A, it is x1 y1 z1, p is x y z, and b is x2 y2 z2. तो सिंपली x तो रहेगा यहाँ पर,
y भी रहेगा बस z हो जाएगा, and it is x1 plus x2 by 2, y is equal to y1 plus y2 by 2, and z is equal to z1 plus z2 by 2. So these are the difference between 2D geometry and 3D geometry, and on the basis of that now we solve some question so that आपका ये concept बहुत अच्छे से हो जाए और easily में इस टॉपिक को हम लोग कवर कर सकें. So our first question is, so students हम लोग यहाँ पर 3D और 2D का बेसिक डिफरेंस देख चुके हैं. अब हम लोग को एक्चुअल जो फोकस करना है वो हमारा जो एक्चुअल सिलेबस है दैट इज कॉल्ड 3D ज्योमेट्री पर. तो उस पर बेस्ड हम लोग पहला क्वेश्चन लेते हैं. इट इज व्हाट, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन PQ. हमको PQ के बीच में डिस्टेंस निकालना है. तो सबसे पहले हमारा फॉर्मूला पार्ट क्या है, दैट इज ये हो गया x1 y1 z1 x2 y2 z2. तो इस केस में हमारा फॉर्मूला क्या बन जाएगा, PQ is equal to root over x2 minus x1 square plus y2 minus y1 square plus z2 minus z1 square. अब आपको सिंपली बस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देना है. तो ये क्या हो जाएगा, दैट इज रूट ओवर x2. तो x2 हमारा हो गया 1 माइनस x1 पहले से नेगेटिव है तो ये हो जाएगा 1 प्लस 2 का स्क्वायर प्लस y2 हमारे पास क्या है 2 माइनस y1 तो ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर. देन z2 तो z2 हमारे पास है -5 माइनस z1 ये है -1 का स्क्वायर. तो ये हो गया दैट इज 1 प्लस 2 इट इज 3 का स्क्वायर प्लस 2 minus 4 so it is -2 का स्क्वायर प्लस -5 minus 1 -6 का स्क्वायर. ये हमारा फाइनली हो गया 3 का स्क्वायर 9 प्लस -2 का स्क्वायर 4 प्लस -6 का स्क्वायर 36. तो ये हो गया फाइनली 36 प्लस 4 36 प्लस 4 इट इज 40 और ये 49. सो 49 इज द स्क्वायर रूट ऑफ 7 SQ यूनिट. ठीक है, तो ये हमारा पहला क्वेश्चन हुआ दैट इज प्रॉब्लम बेस्ड अपॉन डिस्टेंस फॉर्मूला, जहां पर हम लोगों ने देखा कि कैसे हम लोग वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करते हैं और सबसे इंपॉर्टेंट हमारा फॉर्मूला क्या है उसको कैसे एक्सप्रेस करते हैं. इसी तरह हम लोग और भी क्वेश्चन देखते हैं. सो हमारा सेकंड क्वेश्चन क्या है, सो डिस्टेंस फॉर्मूले पर बेस्ड हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या है, इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. प्रूव बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला दैट द पॉइंट्स आर कॉलिनियर. तो इस क्वेश्चन का कांसेप्ट क्या है जो कि हम लोग 10th में पढ़ चुके हैं, दैट हमारे पास राइट नाउ 3 पॉइंट है P Q R. तो विद द हेल्प ऑफ डिस्टेंस फॉर्मूला हम लोग पहले PQ निकालेंगे, फिर QR निकालेंगे और फिर RP निकालेंगे. अगर ये तीनों फाइंड आउट करने के बाद PQ is equal to QR is equal to RP होता है तो you can say that collinear. और in some case अगर PQ प्लस QR जो है वो RP के बराबर हो जाए तो भी हमारा कॉलिनियर है. तो लेट्स सी ये सॉल्व कैसे होगा. तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर क्या निकालेंगे, PQ. तो PQ मतलब क्या हो गया, दिस वन इज P एंड दिस वन इज Q. सो इट इज x1 y1 z1, दिस वन इज x2 y2 z2. तो ऐसे केस में फॉर्मूला क्या बनेगा हमारा, दैट इज x2 minus x1 स्क्वायर प्लस y2 minus y1 स्क्वायर प्लस z2 minus z1 स्क्वायर. तो अब ये क्या हो जाएगा, दैट इज x2 minus x1. तो x2 हमारा क्या है -1 और x1 क्या है 1. तो ये हो गया. देन y2 minus y1 तो ये भी हो गया -1
और y1 क्या है, दैट इज 2, तो ये हो गया -2। देन z2 हमारा क्या है, -1, z1 क्या है 3। तो फाइनली ये हो गया -2, ये हो गया -3, ये हो गया -4। तो फाइनली ये क्या हो जाएगा, -2 का स्क्वायर 4, -3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, दैट इज ये हो गया 16 + 4 20 और ये 29। इट इज यूनिट्स, नॉट स्क्वायर यूनिट्स, इट इज ओनली लाइक यूनिट्स। ठीक है। सिमिलरली हम लोग यहाँ पर क्या निकालेंगे, QR निकालेंगे सेम प्रोसेस से, दैट इज x2 - x1 स्क्वायर प्लस y2 - y1 स्क्वायर प्लस z2 - z1 स्क्वायर। तो ये क्या हो गया QR में, QR के लिए ये हो गया x2 y2 z2 और ये हो गया x1 y1 z1। तो फॉर्मूला क्या है हमारा, x2 - x1 दैट इज -1 - 3 का स्क्वायर, देन y2 - y1 -1 - 5 का स्क्वायर, देन -1 - 7 का स्क्वायर। तो ये हमारा क्या हो जाएगा -4, ये हो जाएगा -6 और ये हो जाएगा -8। तो फाइनली क्या बना, 4 का स्क्वायर 16, देन 36, देन 8 का स्क्वायर 64। इसको ऐड आप लोग कर लो, 64 + 36, 6 + 4 10, 6 7 8 9 1 10, 100 और 16, 116। अब इफ इट इज पॉसिबल तो इसका हम लोग स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं, अगर पॉसिबल है तो स्क्वायर रूट आप लोग निकालो इसका। इट इज 116, 2 5 = 10 और 2 8 = 16, देन 2 2 = 4 और 2 9 = 18। इट मींस ये हो गया 2√29 यूनिट्स। ठीक है, ये हमारा PQ निकला, ये हमारा QR निकला। वी सी दैट कि पहला वैल्यू क्या आया √29, दूसरा वैल्यू क्या आया 2√29, 1 और लास्ट वैल्यू दैट इज RP। RP तो इट इज √x2 - x1 स्क्वायर प्लस y2 - y1 स्क्वायर प्लस z2 - z1 स्क्वायर। तो ये क्या हो गया हमारा, दैट इज x2। अब इसमें से किसी को मान लीजिए आप लोग, x2 y2 और z2, इसको हम क्या मान लिए x2 y2 z2 और ये हमारा हो गया x1 y1 z1। ओके, तो फॉर्मूला क्या हमारा हो जाएगा, x2 - x1 1 - 3 का स्क्वायर, देन 2 - 5 का स्क्वायर, देन 3 - 7 का स्क्वायर। So 1 - 3 is -2 का स्क्वायर, 2 - 5 2 3 4 5 -3 का स्क्वायर, and then 3 - 7 3 4 5 6 7 -4 का स्क्वायर। तो फाइनली हमारे पास क्या आ गया, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16। तो अगेन 16 + 4 20, 20 + 9 29 यूनिट्स। सो हियर वी सी दैट फॉर कोलिनियर के लिए ऑल पार्ट्स इक्वल तो नहीं आया, बट प्रॉपर्टी लाइक इफ वी ऐड PQ एंड RP तो वो QR के बराबर हो जाएगा। तो इस प्रॉपर्टी से वी कैन से दैट PQR आर कोलिनियर। सो लास्ट में हम लोग को एक और काम करना होगा, PQ प्लस RP इज इक्वल टू QR। इट मींस PQ क्या आया √29, RP क्या आया हमारा
रूट 29, तो ये मिलके क्या बन जाएगा, दैट इज 2 रूट 29 QR। हेंस P, Q, R। तो ये डिस्टेंस फॉर्मूले पर बेस्ड हमारा दूसरा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। दैट यहाँ हम लोग क्या देखे कि दैट डिस्टेंस फॉर्मूले के हेल्प से हम लोग को कॉलिनियर प्रूफ करना था, तो सिंपली उसके प्रॉपर्टी को यूज करते हुए हम लोग इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग क्या देखने वाले हैं, दैट नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग क्या सॉल्व करेंगे, हाउ टू सॉल्व प्रॉब्लम बेस्ड अपॉन सेक्शन फॉर्मूला। तो वो हमारा क्वेश्चन क्या है, हम लोग अभी तक क्या पढ़े, दैट इज प्रॉब्लम बेस्ड अपॉन डिस्टेंस फार्मूला। देन उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, प्रॉब्लम बेस्ड अपॉन कॉलिनियर। अब हम लोग को देखना है प्रॉब्लम बेस्ड अपॉन सेक्शन फार्मूला। तो उसके रिगार्डिंग हमारा एक पहला क्वेश्चन क्या है, फाइंड द रेशियो इन व्हिच द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट्स 1, 2, 3 -3, 4 -5। सो दीज आर द पॉइंट्स, ये हमारा पॉइंट्स है और इसको डिवाइड किया जा रहा है किससे, XY प्लेन से। ठीक है, XY प्लेन से डिवाइड किया जा रहा है। तो हम लोग स्टार्ट कैसे करने वाले हैं, नो डाउट सेम हमारा कोई फॉर्मूला है दैट इस क्वेश्चन में कुछ भी मेंशन नहीं है, तो हमारा जो क्वेश्चन बनेगा वो किस बनेगा, इंटरनली। तो फॉर्मूला क्या हो गया, दैट इज रफ डायग्राम APB, this P divide AB, K/1, जहां A कोऑर्डिनेट क्या है 1, 2, 3, B कोऑर्डिनेट क्या है -3, 4, -5 और P कोऑर्डिनेट क्या लेंगे, यहाँ पर बोला जा रहा है XY प्लेन। तो XY प्लेन के लिए Z कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0 होगा। तो ये हो गया X, Y, 0। ठीक है, X, Y, 0। तो सिंपली ये हो गया x1, y1, z1, x2, y2, z2। सो फॉर x कोऑर्डिनेट फॉर्मूला क्या बनेगा, mx2 plus nx1 by m plus n। तो पुट अप द वैल्यू, m क्या है हमारे पास, k, x2 क्या है -3 प्लस n क्या है, n हमारा ये हो गया m, दिस वन इज n, n क्या हो गया 1, x1 क्या हो गया 1 अपॉन m प्लस n, k प्लस 1। इस वैल्यू को n के हम लोग छोड़ देंगे। देन फॉर y के लिए my2 प्लस ny1 बाय m प्लस n। तो इट इज अगेन m का वैल्यू क्या हमारे पास k, y2 क्या है 4 प्लस n का हमारा वैल्यू क्या है दैट इज 1, y1 क्या है दैट इज 2 अपॉन m प्लस n, मतलब k प्लस 1। ऐड छोड़ देंगे और हम लोग z का जो कोऑर्डिनेट है उसके हेल्प से हम लोग क्या करेंगे, k का वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, इट मींस सम टाइम क्वेश्चन में रहेगा xy प्लेन, इट मींस फॉर दिस वन z कोऑर्डिनेट इक्वल टू 0, x y z। तो पहला प्लेन क्या मिला हमको xy, तो इसलिए z 0 हो गया। अगर बोलेंगे yz प्लेन तो इसके लिए x 0 हो जाएगा, और अगर बोलेंगे xz प्लेन तो इसके लिए y 0 हो जाएगा। तो ये आपको ट्रिक ध्यान रखना है। ठीक है, तो इसके हेल्प से हम लोग k निकालेंगे। तो z क्या है हमारे पास दैट इज mz2 प्लस nz1 बाई m प्लस n। तो हमारे पास m क्या है दैट इज k, z2 क्या है दैट इज -5, n का वैल्यू 1, z1 क्या है दैट इज 3 अपॉन m प्लस n। तो m प्लस n क्या हो गया k प्लस 1, और z का वैल्यू क्या दिया हुआ है 0। दिस वन इज x, दिस वन इज y, दिस वन इज z। सो हियर वी पुट 0 into this one, तो 0 मल्टीप्लाई इसमें क्या हो गया 0 -5k plus 3, so it is -3 is equal to -5k, minus cancel, so 3/5। so this is the value of k। वही हमारा क्वेश्चन था, फाइंड द रेशियो इन विच, तो रेशियो निकालना था, तो हमारा रेशियो क्या आ गया 3:5। दिस इज आवर फाइनल
आंसर। बट सम टाइम कभी कभी इसमें हमारा एक और पॉइंट जोड़ देगा, ऑल्सो फाइंड देयर पॉइंट ऑफ डिवीजन। तो यहां हम लोग क्या करेंगे, जो भी हमारे पास k का वैल्यू आए, वट एवर वैल्यू ऑफ k, सब्स्टिट्यूट दिस वन x एंड y, सो वी फाइंड पॉइंट ऑफ डिवीजन। तो इससे हमारा सेक्शन फॉर्मूले पर बेस्ड अब ऐसा जो भी क्वेश्चन होगा, आई होप कि आप लोग सॉल्व कर लोगे। बट फिर भी अगर प्रॉब्लम है तो प्लीज कमेंट करो, उस पर हम वीडियो बनाएंगे, ठीक है। सो आफ्टर दैट वी सॉल्व सम एक्स्ट्रा क्वेश्चन, और वो क्वेश्चन क्या है अब आगे सॉल्व करते हैं। सो अभी तक हम लोग 3D में क्या क्या देखे, दैट हाउ वी कंपेयर 3D to 2D, आफ्टर दैट problem based upon distance formula, then problem based upon collinear case, after that फिर हम लोगों ने क्या देखा, problem based upon section formula, and now one more question which is very important based upon midpoint formula. Okay, so question is what, question क्या है हमारा, the vertices of a parallelogram ABCD are A, B, C and D। हम लोग को D निकालना है, हमारे पास A, B, C अकॉर्डिंग दिया हुआ है। एंड वन मोर इम्पोर्टेंट फैक्ट इज व्हाट, इस क्वेश्चन में मेंशन है पैरेललोग्राम, इट मींस हम लोग को पैरेललोग्राम का प्रॉपर्टी भी यूज करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर मिड पॉइंट के अकॉर्डिंग क्या कर लेंगे, एक रफ डायग्राम बना लेते हैं, A, B, C और D, ठीक है, A B C D। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, A कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 3 -1 2, B क्या दिया हुआ है 1 2 -4, C क्या दिया हुआ है दैट इज -1 1 2, और D हमको फाइंड आउट करना है, तो इसको हम कुछ एज्यूम कर लेते हैं दैट इज x y z। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल join the first diagonal AC and similarly join the other diagonal BD with dotted line. So for diagonal AC क्या होगा, this one is x1 y1 z1, this one is x2 y2 z2. So for x coordinate use midpoint formula, यूज midpoint formula। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, दिस इज x1 प्लस x2 बाई 2, y इक्वल टू y1 प्लस y2 बाई 2 एंड z इक्वल टू z1 प्लस z2 बाई 2। तो x हमारे पास अभी क्या हो गया AC के लिए, तो इट इज x1 क्या हमारे पास 3, x2 क्या है दैट इज -1 बाई 2, दैट इज 3 -1 बाई 2 दैट इज 1, y1 क्या है हमारे पास इट इज -1 प्लस y2 क्या है 1/2 इट इज 0, z1 क्या है दैट इज 2, z1 क्या है दैट इज 2, ये 2 है, एंड z2 क्या है अगेन इट इज ऑफ कोर्स अगेन इट इज 2, ये भी 2 हो गया। सो 2 + 2 4, 4/2 इज 2। सो ये हमारा पहला डायगोनल हुआ। सिमिलर वे फॉर डायगोनल BD, again x equal to x1 plus x2 by 2, y equal to y1 plus y2 by 2, z equal to z1 plus z2 by 2। तो x हमारे पास क्या हो गया, अब हम लोग को देखना है BD, तो ये हो गया x1 y1 z1 and this one is x2 y2 z2। तो x1 क्या हो गया इट इज 1 प्लस x2 हमारा क्या है x by 2, देन y1 क्या है हमारा 2,
y2 क्या है, that is y/2। z1 क्या है हमारा, -4 प्लस z2 क्या है, that is z/2। so here we see that diagonal BD में हमारा एक सभी में अननोन वैल्यू है। so now we use property of parallelogram। it is what, since in a parallelogram diagonal bisect each other, इसका मतलब क्या हुआ कि दैट जो हमारा डायगोनल AC का x एक्सिस है उसका जो वैल्यू होगा डायगोनल BD के x के बराबर होगा, जो y वैल्यू है AC डायगोनल का वो BD के y के बराबर होगा, और जो z डायगोनल हमारा है AC का वो BD के z के बराबर होगा। so therefore we can say that 1 is equal to 1 plus x by 2। अब ये 1 कहाँ से आया, तो x हमारा जो AC पार्ट था ये देख लो आप लोग 1, और 1 plus x कहाँ से आया, this is for BD। similar way y for AC में क्या था, it is 0, और y for BD में क्या था, 2 plus y/2। similar way z AC में क्या था, that is 2, और BD में क्या था z, -4 plus z/2। now criss cross मेथड से क्या हो जाएगा, 2 1 जा 2 is equal to 1 plus x, therefore x क्या हो गया 1। similarly 0 to 2 is what, 0, so therefore y equal to -2, and for z 2 2 is 4 is equal to -4 plus z, so it should be 8। so therefore finally we can say that vertices or coordinate of fourth vertex is what, it is for D x y z। it means ये क्या हो गया 1, -2, 8। तो इस तरह से हम लोगों ने that is मिड पॉइंट फॉर्मूला को सॉल्व करते हुए टॉपिक में क्या था, हमारा टॉपिक क्या था, 3D ज्योमेट्री में हमारा मिड पॉइंट जो क्वेश्चन बेस्ड था वो लोग सॉल्व किए। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, बट फिर भी अगर प्रॉब्लम होगा, आई होप प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, बट अगर होता भी है तो आप लोग प्लीज कमेंट करो, आई प्रोवाइड अ सेपरेट वीडियो। थैंक यू।